तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कूलाम के नियम के अंतर्गत वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत बल, जिसके लिए हम यहाँ पर एफ से नोट करते हैं इसे। ये आकर्षण बल भी है या प्रतिकर्षण बल। इसे टोटल भाषा में यानी कुल मिलाकर क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वैद्युत बल। पूरे अक्षरों के बारे में बताऊंगा अच्छी तरह से, आप ध्यान से समझ लें। अब इसे क्या लिखेंगे, इसे इस वाले पोर्शन को, तो इस वाले पोर्शन को यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.0 10⁹ न्यूमेरिकल में हम इसकी जगह पर इसका इस्तेमाल करेंगे। और एक और बहुत जानकारी है, बहुत सावधानी से समझ लें। वैद्युत बल आएगा तो उसका मात्रक न्यूटन होगा, न्यूटन। क्लियर ना? इसको बिल्कुल ऐसे ही आप बचा Q1 या Q2, ये दो आवेश होंगे, ये आवेश हैं और इनका मात्रक होगा कूलाम। क्या मात्रक होगा? कूलाम। और जो R है, R क्या है? बीच की दूरी है और ये हमेशा मीटर में होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं? ये मीटर में ही होनी चाहिए। तो ये पूरे सूत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए। दोबारा बता दे रहा हूं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैद्युत बल के अंतर्गत दो आवेश दिए होंगे जो दोनों प्लस के हो सकते हैं तो प्रतिकर्षण बल कहलाएगा, दोनों माइनस के होंगे तो प्रतिकर्षण बल कहलाएगा। अगर दोनों के प्लस और माइनस अलग अलग है, यानी दोनों विजातीय हैं, एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का, या एक पहला प्लस का है तो दूसरा माइनस का, तो उस अवस्था में आकर्षण बल होगा। ये समझ लेना, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाता है, न्यूमेरिकल करवाएगा, उसके पूछेगा लास्ट में पूछेगा कि बल की प्रकृति बताइए। बल की प्रकृति, तो बल की प्रकृति आपको बताना है कि वो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब होगा? जब दोनों आवेश अलग, यानी एक माइनस का प्लस का या प्लस का माइनस का अलग अलग हो, एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, और दोनों आवेश प्लस प्लस के हो या माइनस माइनस के, तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो ये तो रही बल की बात। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन पीछे लिखा होना चाहिए, तभी उसे आप F बराबर लिखें। क्लियर है? अब बढ़ेंगे हम आगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 9.0 10⁹ का इस्तेमाल करेंगे। Q1 Q2 दो आवेश है, पहले बता चुका हूं। और दोनों को पहचानेंगे कैसे कि दोनों आवेश आ गए? अरे भाई, दोनों के पीछे कूलाम लिखा होगा, कूलाम। तो समझ लेना, दो जगह लिख रहा हो तो दोनों हो गए, पहले को Q1 मान ले, दूसरे को Q2 मान ले। क्लियर है? दूरी बोलेगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, परस्पर दूरी, ऐसे शब्द आएंगे तो बोल देना वो R है। R किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। ये रहा इस सूत्र के बारे में पूरा ज्ञान। अब आगे हम क्वेश्चन लिखते हैं, तब आप ज्यादा चर्चा करेंगे। अब देखो, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक यूरेनियम है, पर एक यूरेनियम परमाणु है जिसमें से अल्फा कण उत्सर्जित करता है, ये जो यूरेनियम परमाणु, और किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9.0 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा? मतलब इसमें से जब अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो वो अल्फा कण की इसके नाभिक से दूरी, मान के चलिए कि इस पर यूरेनियम ये 92 238 है,
इसमें से एक अल्फा कण निकलेगा तो इसके परमाणु में 2 की कमी हो जाएगी। एक अल्फा कण से 2 प्रोटॉन की कमी होती है। इसमें दे रखे प्रोटॉन कितने 92, तो 92 में से 2 प्रोटॉन लेस करेंगे तो इस पे बचे 90 इलेक्ट्रॉन। अब 90 इलेक्ट्रॉन तो एक तरफ हो गए, इधर 90 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बोलते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस और प्रोटॉन का मतलब होता है प्लस, आवेश बराबर होता है, इसलिए मैंने ई लिखा है। और इसमें से क्योंकि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है या विघटित होता है वहां से, तो वो 2 ई लेके चला गया। तो इसको करते हैं, इससे नहीं पकड़ेंगे हम, पहले ये ध्यान दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो इस पर डिपेंड करती है। प्रोटॉन ये होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, इनके बीच की दूरी दी रखी है इसने 9.0 10 टू द पावर -15 मीटर, ये दूरी दी। इसे आप Q1 समझ लें और इसे समझ लें Q2। अब हमें सूत्र लगाना है, जैसे अभी बताया था हमने। तो सूत्र क्या था हमारे पास, सूत्र था F इक्वल टू 9.0 सॉरी 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। हमें वैद्युत बल की गणना करनी है, कितना कार्य करेगा बल निकालना है। अब इसकी जगह पे हमने पहले ही बोल दिया है कि 9.0 10 टू दी पावर 9 रखेंगे। Q1 की जगह पर क्या रखें 90 ई, Q2 की जगह पर क्या रखें 2e, और पूरे के अपॉन में दूरी क्या है हमारे पास 9.0 10 टू दी पावर -15 और उसका स्क्वायर, क्योंकि यही सूत्र है आपका। अब इसे हल कैसे करेंगे, गुणा करना नहीं है। फिजिक्स के न्यूमेरिकलों में हमेशा कैलकुलेशन प्रभावी होती है, और वो भी चालाकी से। इसलिए ऐसा नहीं कि देखा और गुणा करना प्रारंभ कर दिया, नहीं, पहले देखें क्या हो रहा है। 90 को गुणा 2 में करेंगे भाई, यहाँ पे तो 90 गुणा 2 में करो तो कितना आएगा 180, और ये हो गया ई का स्क्वायर। चलिए इससे नीचे रखेंगे कि 9.0 इंटू 9.0, और 10 की घात -15 को 2 बार लिख लें, या 10 की घात 15 को 30 लिख लें, ये हो गया। अब मैंने ये इसलिए लिखा है अलग अलग क्योंकि इसे कटेंगे ये। और 9 से 180 20 बार, ये बचा। अब हमारे पास नीचे कुछ बचा, ये बचा है ये वाला पोर्शन, तो इसे लेके आएंगे ऊपर। अभी हमारे पास संख्या ऊपर क्या बची 20, ये वाली 10 की घात 9, इस वाली पावर है ऊपर लेके आएंगे तो क्या जाएगा प्लस की 30। अरे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पावर के माइनस और प्लस के चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। अब क्या हो गया, ये हो गया ऊपर, इधर आ गया, ठीक है साहब। इधर है ई स्क्वायर, ई स्क्वायर का मतलब होता है 1.6 10 टू दी पावर -19 का होल स्क्वायर, ये ई की वैल्यू होती है। नीचे बचा एक, कितना हो गया 20 इंटू ये और ये ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 39। इसमें से होल स्क्वायर करेंगे 16 छिक्के 96 के 6 हासिल के 9, 16 9 200, 16 9 25, तो ये हो गया 25 पॉइंट गए हैं 1.6 इंटू 1.6 तो हो जाएगा यहाँ, और इसकी घात करेंगे गुणा 10 की घात -38। अब ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में हो जाएंगी कम, जोड़ेंगे तो कम होंगी। या 39 धन के, ये माइनस के, इनका करेंगे इसमें गुणा। गुणा करने का तरीका आसान समझो आप, इसे ऐसे काटो, 20 से काट दो इसे 5 बार। अब हमारे पास आ गया 256/5 गुणा 39 में 38 गए, 10 बच गया भाई, 5 से 2
दो का करो बेटा गुणा, 2 छक्के 12, 1 कैरी, 2 पंजे 10 और 1 11, फिर 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया इतने 512 न्यूटन। न्यूटन इकाई लिखना ना भूलें, न्यूटन जैसे मैंने लिखा है न्यूटन। ये जो पहला क्वेश्चन आया था वो 2015 में आया था और ये आया है 2023 में। जो मैंने अभी ये दूसरा क्वेश्चन दिखाया आपके सामने, ये 2022 में, सॉरी 2022 में, ये 2022 में आया है। और उस पर मैं बताना भूल गया हूँ, लिखना भूल गया था, तो लिख लेना। वो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने एक हल कर दिया और इसे हल करने जा रहा हूँ। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार है आपके सामने, दो बिंदु आवेश 9e और e परस्पर x मीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से ये x मीटर की दूरी पर स्थित है। इस तरह से यहाँ पर ये 9e है और यहाँ पर आप e रख लें। कितनी दूरी पर है एक दूसरे से? x मीटर की दूरी पर है। तो x की जगह पर अगर हमें यहाँ, अच्छा x ही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये x मीटर की दूरी पर, सॉरी x हो गया। अच्छा अब ये बोल रहा है कि कोई तीसरा आवेश दोनों के बीच में कहाँ रखें कि दोनों बल संतुलन की अवस्था में। संतुलन तभी तो होगा जैसे तकड़ी का पड़ना होता है, बीच में से पकड़ लिया तो वहां कहीं, तो बीच में हमने यहाँ कर दिया, क्यू यहाँ रखे हम। अब इस दूरी को हम यहाँ से कुछ मान लेते हैं, माना ये दूरी हमारी ए है, ठीक है सर। कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए, यानी ए निकालनी है आपको। ये हमने माना है कि हमें इसे ए दूरी पर मान लिया, तो अब इसी की वैल्यू निकालनी, कहाँ रखा जाए कि बल संतुलन की अवस्था में हो। जब इसे आपने मान लिया तो इधर क्या बचा, अरे x में से आपने a दूरी ले ली तो क्या बचा, x माइनस ए, ये बच गया। तो इन दोनों के लिए तो अलग अलग दूरी हो गई यहाँ पे, ये तो दूरी हो गई इन दोनों आवेशों के लिए, इन दोनों आवेशों के लिए तो ये दूरी हो गई, और इन दोनों आवेशों के लिए ये दूरी हो गई। तो इसमें दो बल लगेंगे, एक तो होगा ये F1 और दूसरा हो जाएगा F2, ये बल निकालने हैं। सूत्र हम पहले ही बता चुके हैं इसका, आपके सामने सूत्र तो हम पहले ही लिख चुके हैं और एक बार और लिख दे रहा हूं मैं। F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। संतुलन कब होगा, संतुलन की अवस्था के लिए आप यहां पहले ही लिख लें, शर्त हो गई है संतुलन की शर्त। क्या शर्त है कि F1 इक्वल टू F2 रखेंगे भाई, तभी तो बराबर होंगे। संतुलन का मतलब बराबर, बराबर एक दूसरे के। अब इस सूत्र को दो बार लिखना होगा आपको, तो पहले बना लेते हैं F1। तो F1 क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, Q क्या बचा इसके लिए, Q, क्योंकि दो आवेश है ना Q1 Q2, तो इसका पहला हो गया ये Q1 हो जाएगा, ये Q2, तो 9e इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। तो आर की जगह पर यहां से यहां तक की दूरी पहले ही बता दिया मैंने, ये हो गई। अब F2 क्या हो गई, बिल्कुल ऐसे ही F2 निकालेंगे उधर की, इन दोनों की। तो F2 क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गई Q1 और ये हो गई Q2, Q2 इंटू ई अपॉन बीच की दूरी क्या है x माइनस ए। बस इतने से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, तो क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूओं को बराबर रख देंगे। यहां रखेंगे F1 इक्वल टू F2 से, रखिए बराबर। F1 की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये रखी, तो ये आ गया 9QE अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QE अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर। जो मिल रहा है वो काट दीजिए, QE QE
क्या बचा 9/a², इधर हो गया 1/x माइनस a का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं जी ये होल स्क्वायर बन जाएगा तो 3/a का होल स्क्वायर। कौन से वाला पोर्शन है? ये वाला मैंने होल बना दिया है। इधर ऊपर एक है तो इसे पूरा बना देंगे x माइनस a पूरे का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा 3a/1/x माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये 3x माइनस a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे a, 3 का मल्टीप्लाई 3x माइनस a, सॉरी 3a इक्वल टू a। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4a। हमें a निकालनी है, ध्यान दें हमें यहाँ a निकालनी है। कितनी दूरी पर रखें? तो पहले से दूरी रखेंगे ना, तो ये जाएगी 3x/4, ये दूरी आ गई आपकी 3x/4। तो साथियों आज मैंने आपको कूलॉम के नियम के अनुसार जो हमारा वैद्युत बल का सूत्र था उस पर हमने दो आधारित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ लें, वीडियो स्किप ना किया करें। आप आसानी से सारे क्वेश्चनों को पहले समझा करें, उसके बाद नोट डाउन किया करें। धन्यवाद।